दोस्तों आप सभी लोग सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हो। आपका इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, आपका फेसबुक पे भी, आपका ट्विटर के ऊपर भी है। लेकिन अगर वो हैक हो जाए तो कितनी दिक्कतें आपके लिए क्रिएट हो सकती हैं, शायद उसका अंदाज़ा भी नहीं है आपको। आप कहोगे यार मेरे से क्या ही लेगा, कोई मेरा हैक भी कर लेगा तो उसमें कुछ मिलने वाला नहीं, ना मेरे फॉलोवर हैं, ना मेरे कुछ है, तो मेरे हैक करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली में बहुत फ़र्क पड़ता है। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर आज से 3 महीने पहले एक 14 साल के बच्चे का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया और उसके अकाउंट से कंट्रोवर्शियल पोस्ट डाल दी गई जो कि एक्चुअली में एंटी नेशनल थी और वो वायरल हो गई क्योंकि वो 15 अगस्त को डाली गई थी। और वो वायरल होने के बाद में भाई साहब उस लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया, उसके फादर को पुलिस ने पकड़ लिया, मदर को पुलिस ने पकड़ लिया। जहाँ पर फादर तो 8 दिन तक पुलिस थाने के अंदर रह के आया और 8वें दिन निकलने के बाद मालूम चलता है कि भैया इस 14 साल के लड़के का अकाउंट किसी ने हैक किया था और उसने वो पोस्ट डाली थी जिसके चक्कर में इनको ये सब सहना पड़ा। ये महाराष्ट्र के सतारा के अंदर रहते हैं जहाँ से इनको भगा दिया गया क्योंकि वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, जबकि इन्होंने माफ़ी भी मांगी उस चीज़ के लिए जो कि इन्होंने की ही नहीं थी। जिस जगह पर ये रहते थे वहाँ 4,000 रुपये रेंट भरते थे और आज जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पे 8,000 रुपये पर मंथ का रेंट इनको भरना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए जो इन्होंने की ही नहीं थी। यहाँ तक कि इनके फादर की जॉब चली गई, इनकी मदर एक आशा वर्कर थी, उनकी भी जॉब चली गई और अब ये जैसी जॉब पहले करते थे वैसी जॉब अब नहीं कर पाते, उतनी अर्निंग नहीं कर पाते। यहाँ तक कि मदर के पास में अब कोई जॉब भी नहीं है और इन्होंने अब भी माफ़ी मांगी है उस काम के लिए जो इन्होंने किया ही नहीं था एक्चुअली में, क्योंकि अभी भी लोगों को लगता है कि इन्होंने ही डाली थी वो एंटी नेशनल पोस्ट वगैरह जिसका ये भुगतान अब भी कर रहे हैं। और जिस लड़के ने इस 14 साल के लड़के का इंस्टाग्राम हैक किया था वो दरअसल 23 साल का एक लड़का था जो कि दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता था, जिसको बस अपना कुछ गुस्सा निकालना था और उसने इसका अकाउंट हैक करके, जो कि एक ईजी टारगेट रहा होगा, और पोस्ट डाल दी। दोस्तों पिछले कई सालों से एलॉन मस्क अपनी टेस्ला कार को इंडिया के अंदर लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हुए बैठे हैं कि किसी भी तरीके से इंडियन मार्केट को ये कैप्चर करे अपनी टेस्ला कार के लिए। लेकिन यहाँ पर साफ साफ कह दिया है नितिन गडकरी ने कि भैया हम वेलकम करते हैं टेस्ला कार को इंडिया के अंदर, लेकिन अगर वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड होती है। और अगर आप चाहते हो कि भैया चाइना के अंदर आप अपनी कारें बनाओ और उसके बाद में इंडियन मार्केट के अंदर डंप कर दो तो भैया आपको कोई भी कंसेशन नहीं मिलने वाला, कोई भी छूट आपको नहीं मिलने वाली। एलॉन मस्क ऐसा कहते हैं कि भाई मुझे 15% लगाओ इम्पोर्ट ड्यूटी, जो आप 100% लगा रहे हो इम्पोर्टेड व्हीकल के ऊपर जिनको इम्पोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज से, तो हमारे लिए कुछ स्पेशल पॉलिसी रख दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नितिन गडकरी जी ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर सिंपल है कि आप लोकली मैन्युफैक्चर्ड करो, आपको हर वो फैसिलिटी मिलेगी जो कि बाकी लोकल मैन्युफैक्चरर्स को मिलती है। तो यहाँ पर टेस्ला ने भी कुछ आइडिया लगाया था, कुछ हिसाब किताब बताया था कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर जब हम टेस्ला की फैक्ट्री इंडिया के अंदर लगाएंगे, जहाँ पर 5 लाख यूनिट हम तैयार किया करेंगे और 20 लाख की कारें हम इंडिया के अंदर बेचेंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा एक सैंपल के तौर पे आने दो मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पर साफ साफ मनाही कर दी है कि ये जो आप लॉलीपॉप हमें दिखा रहे हो वो हमें नहीं चाहिए। आपको आना है तो आप फुल फ्लैश्ड आओ, पूरी तैयारी के साथ आओ, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करो और फिर देखो यहाँ पर आपकी कारें कैसे धड़ल्ले से बिकती हैं। दोस्तों किसी भी पैसेंजर की जान उस एक बंदे पे टिकी होती है जो वो व्हीकल चला रहा होता है, चाहे वो बाइक चला रहा हो, चाहे वो कार चला रहा हो, चाहे वो ट्रक चला रहा हो, चाहे बस चला रहा हो, चाहे वो प्लेन चला रहा हो। यहाँ पर अमेरिका के अंदर ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहां पर वॉशिंगटन टू सैन फ्रांसिस्को एक फ़्लाइट जा रही थी, उसके अंदर जोसेफ एमरसन 44 साल का पायलट बैठा हुआ था जो कि एक्चुअली में ऑफ ड्यूटी था, उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी। 2 पायलट सामने बैठे हुए थे, पीछे वो जंप सीट के ऊपर बैठा हुआ था, जो 3rd वाली सीट होती है उसको जंप सीट कहा जाता है। तो वो उसके ऊपर बैठा हुआ था जहाँ पर उसने कोशिश करी कि मैं प्लेन को स्विच ऑफ कर दूँ, जिस प्लेन के अंदर सैकड़ों लोग एक साथ बैठे हुए थे, कैबिन क्रू भी मौजूद था, पायलट भी थे, और उन सभी की जान लेने की इसने सोची कि मैं प्लेन का इंजन स्विच ऑफ कर देता हूं, उसके बाद में टर्न ऑन नहीं कर पाएंगे और मैं किसी तरीके से प्लेन क्रैश करवा दूंगा। जिसके बाद में उसको पकड़ा, सबड्यू किया और उसके बाद कॉल लगाई गई पुलिस को वहीं से ही कि भैया एक बंदा है जो कि फ़्लाइट क्रैश करवाना चाहता था प्लेन का इंजन शट डाउन करके। जिसके बाद में जैसे ही फ़्लाइट लैंड हुई उसको अरेस्ट कर लिया गया, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जेस लगाए गए हैं जो कि उन सभी
लोगों के बेस पे लगाए गए हैं, मतलब जितने भी पैसेंजर थे उस फ्लाइट के अंदर उन सभी के मर्डर का अटेम्प्ट लगा दिया गया है इसके ऊपर। और एक्चुअली में ये भी एक पायलट था जो कि ऑफ ड्यूटी था, लेकिन फिर भी इसने ये हरकत करने की कोशिश करी, जो कि आमतौर पर पायलट शायद नहीं करता हो, क्योंकि हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं और इनका जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, इमोशन होते हैं, बाकी सब चीज़ों का टेस्ट होती है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग माइंड वाला बंदा हो जो कि डेंजरस सिचुएशन के अंदर पैसेंजर्स को बचा ले। आपने कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे टीवी के ऊपर जहाँ पर पायलट ने अपनी सूझबूझ से प्लेन को क्रैश होने से बचाया है, कहीं और लैंड करवा दिया और पैसेंजर की जान बचाई है। लेकिन इस पायलट का कुछ और ही दिमाग था, जो कि इन सभी पैसेंजर की जान लेने पे उतरा हुआ था फ्लाइट को बंद करके। दोस्तों, कानपुर के एक हॉस्पिटल के अंदर जिसका नाम लाला लाजपत राय हॉस्पिटल है, उसके सीनियर डॉक्टर्स ने ही ये बात कंफर्म की है कि भैया यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर 14 बच्चे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। एड्स, HIV, हेपेटाइटिस B, C इनसे हो गए और इन बच्चों की उम्र सिर्फ 6 से 16 साल थी और इनका बस ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना था और उसको इतनी लापरवाही से किया गया कि कोई ऐसा ब्लड चढ़ा दिया गया जो कि पहले से ही इन्फेक्टेड था। और इसके बाद में 180 पेशेंट की और स्क्रीनिंग की गई, जिसमें कि कईयों के साथ में यही सेम इशू पाया गया कि उनको HIV भी है, एड्स भी हो गया, हेपेटाइटिस B भी हो गया, C भी हो गया। और ये सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने उसको पहले चेक किया ही नहीं, पहले टेस्ट किया ही नहीं कि भैया ये बंदा HIV से ग्रस्त था जिसका हम ब्लड ले रहे हैं और चढ़ाएंगे दूसरों को, या फिर उनको कोई हेपेटाइटिस B की बीमारी हो रखी है। मतलब दिक्कतें होंगी अगर उनको, तो वो दिख जाती है अगर पहले टेस्ट कर लेते, लेकिन वो ना करने की वजह से अब दूसरों को भी ये बीमारी हो गई। और मैं कहूँगा इन बच्चों की तो शायद ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी इस तरीके की लापरवाही करके। दोस्तों, आपको एक डायलॉग तो याद होगा कि ये हमारी कार है, ये हम हैं और ये हमारी पारी हो रही है। ये लड़की काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी, ये पाकिस्तान की रहने वाली थी और ये वीडियो वहीं से वायरल होके इंडिया तक पहुँच गई थी, जिसके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर इस लड़के की काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग हो गई थी। बेशक से कई लोगों ने मजाक उड़ाया हो इस डायलॉग का, लेकिन आज के वक्त में आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि ये लड़की पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस बन चुकी है। कई सारे ड्रामों के अंदर ये काम करती है और ऐसी वैसी नहीं, अवार्ड विनिंग एक्टर बन चुकी है ये।